रविंदर, तू तो मेरा समझदार बेटा है ना, अपनी मम्मा की हर बात मानता है। और रविंदर, अगर तू स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरे दादू तुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। तू ये सोच ले कि तुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है या यहाँ मम्मा के पास रहना है और पिंड के स्कूल में पढ़ना है। सोच ले तू। मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और पता नहीं रात में जबरदस्ती मुझे मास्टर जी से डांट खिलवाता है। मेरा बेटा, अच्छे और बुरे लोग ना हर जगह पर होते हैं, लेकिन तुझे इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ तुझे अपनी पढ़ाई करनी है ना। रविंदर, जो तेरे चाचू है ना सुरजीत, तू उनसे कभी भी बात नहीं करेगा। सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। और उनसे दूर ही रहेगा। क्यों मम्मा? मैं जो बोल रही हूँ बस वो ध्यान रखेगा। ठीक है। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। उनसे बात तो नहीं करेगा ना? नहीं करूँगा। पक्का वाला? पक्का वाला। दूर रहेगा ना? हाँ, दूर रहूंगा। आजा। अरे गुड्डो, आजा। तू क्या ऐसे देख रहा है? ये तेरी गुड्डो आंटी है, कल से ये भी तेरी कक्षा में जाएंगी। क्या आप भी मेरे साथ क्लास में पढ़ोगे? नहीं, मैं पढ़ूंगी नहीं, पढ़ाऊंगी। घर पे तुम्हारी गुड्डो आंटी, स्कूल में तुम्हारी प्रिया टीचर। क्या हुआ? क्या आप भी हमें सजा दोगे? मैं तुम्हें सजा देने वाली लगती हूँ? सजा तो उन गंदे बच्चों को दी जाती है जो पढ़ाई नहीं करते। तो क्या खेलने वाले बच्चों को भी सजा दी जाती है? ये तुमसे किसने कहा? खेलना तो मुझे भी बहुत पसंद है। सच? सच्ची। लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल। तो अब बोलो, तुम स्कूल जाओगे ना? जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें अपना गेम सिखाती हूँ। डालते हैं, फिर उसके बाद दोनों पैर से जंप। ओके, फिर एक पैर, फिर एक पैर से, और फिर दोनों पैर, फिर से एक पैर एंड देन टर्न। ओके, फिर वापस से वन लेग, दोनों, वन लेग, वन। ओए रविंदर, ये क्या लड़की वाला खेल खेल रहा है? मुझे जब भी देखता हूँ ना, तभी यही लड़की वाला खेल तुझे क्यों पसंद है? इसमें क्या बुराई है? मम्मी कहती है कि जिस काम को करने से खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए। वैसे तुम कौन हो? आंटी, ये रोहन है और ये अमन है। हाय। हेलो। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ओए रविंदर, ये आंटी कौन है? कल तक तो नहीं थी। ये जो है ना, मेरी दिल्ली वाली आंटी है और हमारी नई टीचर। टीचर? डरने की जरूरत नहीं है रोहन, ये हमारे गणित वाली टीचर की तरह खड़ूस नहीं है। ये बहुत अच्छी टीचर है, हमारे साथ बहुत सारा गेम खेलेंगी, हमें कहानियां भी सुनाएंगी बहुत सारी। सच्ची? सच्ची? बिल्कुल। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? मुझे तो क्रिकेट पसंद है, पर ये रविंद्र मेरे साथ खेलता ही नहीं है ना। आज हम तुम्हारी पसंद का खेल खेलते हैं। तुम ये बैट इसे दे दो रविंद्र को, और तुम ये बॉल रोहन को दे दो। अब देखते हैं तुम दोनों में से कौन किसके छक्के छुड़ाता है। पहली बॉल पे इतना। क्यों रोहन, अब समझ आया? खेल कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी खेलो उसे दिल से खेलना चाहिए। गुड्डू, आई दादी। ये टीचर भी इतनी प्यारी प्यारी होती है। हाँ, मेरी प्रिया आंटी ऐसी है। देखना, हम खूब मजे करेंगे उनके साथ। रोहन, चल हाथ धोने चलते हैं। मेरा भी खाली है। हमारा खाना कहाँ चला गया? हमारे पेट में। क्या हुआ लुल्लू चुल्लू, मम्मी ने टिफिन नहीं दिया?
किसी ने हाथ साफ कर दिया खाने पर। इन दोनों की बदमाशियों से परेशान मत लो, ये लोग ऐसे ही हैं। तुम्हें भूख लगी थी ना, मेरे टिफिन में से मेरा खाना खा लो। नहीं नहीं नहीं, लो ना। नहीं, अरे लो। क्यों मारा चौक? किसने मारी है चौक? सनी ने और अफजल ने। हाँ मास्टर, सनी और अफजल ने मारी चौक। तुम दोनों अपने शैतानियों से बाज नहीं आए? उठो, आओ यहाँ पे और मुर्गा बनो। आओ यहाँ पे। जी जी प्राची। वो जो अपना 40-55 नंबर का ट्रक था ना, उसके टायर पुराने हो गए थे, वो मैंने बदलवा दिए। और इस बार 17 की लोडिंग हुई है, जिसमें से 12 की पेमेंट आ गई है और 5 की रह गई है, जो 1-2 दिनों में आ जाएगी। और हाँ, बाकी ये बैंक का हिसाब है, ये मैंने चेक कर लिया था। और ये डीजल का हिसाब है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है प्राची। जसबीर प्राची, 3 ट्रकों के परमिट मिलने थे, वो मिल गए ना? अजय जी, वो मैं कल गया था आरटीओ, और वो बोल रहे हैं कि इस महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। अमृता पुत्र, इतनी ज्यादा मेहनत मत किया कर, अपने सेहत का ख्याल तो रख। पापा जी, क्या हुआ है मुझे? अच्छी चंगी भली तो हूं ना मैं। जसबीर प्राची, डीजल के भाव बढ़ गए तो हमें किराया भी बढ़ाना होगा। आप सोनी जी से बात करके मुझे बता देना। जी परजाई जी। मैं चलती हूँ। पापा जी, मैं चलता हूँ, मैं सोडी के पास जाके आता हूँ। ठीक है। चंगा बेबे, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चौधरी, कमलजीत के बाद अमृता के लिए तो मानो एक ही काम रह गया है, रविंदर की परवरिश। अपने आप को तो जैसे उसने भुला ही दिया है। और अब जब से रविंदर स्कूल जाने लगा है, तब से तो उसने पूरी तरह अपने आप को काम धंधे में ही लगा दिया है। एक दिन भी खाली होती है तो उसका जी घबराने लगता है। चौधरी, अभी उसकी उम्र ही क्या है? मुझे लगता है कि हमने अपने परिवार और गांव के चक्कर में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बेबे, आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती। रविंदर, किधर घुस रहा है? अगर हमसे पंगा लोगे तो यहाँ पर टिक नहीं पाओगे। कल तेरा खाना गायब हुआ था ना, अब आगे आगे देख क्या क्या गायब होता है। क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। सुनो मिस्टर दबंग, पंगा हमने नहीं, तूने लिया है। कल मुर्गा बनाया था क्लासरूम के सामने,
आगे आगे देख क्या क्या बनाता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी वो पूरी टंकी की चोट पर पूरा करता हूँ, समझे? चलो साइड दो। कितने एक क्लास में क्या अपनी क्लास में? अब तो मैं जा रहा हूँ। ये बड़ा मिलेगा ना, तब देखता हूँ तुझे क्या करने का है। अरे ये क्या हो रहा बच्चों? नमस्ते नमस्ते, बैठो। रविंदर, आज तुम पूरी क्लास में सबको टेबल सुनाओगे। इधर आओ। Two ones are two, two twos are four, two threes are six, two fours are... Two nines are 80, two tens are 20. अब रविंदर 3 का सुनाओ। 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, 3 fives are 15. Three tens are 30. Four ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12. Four fives are 20. शाबाश रविंदर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने एक दिन में 10 तक के टेबल याद कर लिए। जाओ, जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब समझ में आया मिस्टर लल्लू लाल? रविंदर, क्या हो रहा है ये? बैठ जाओ अपनी सीट पर। तूने चश्मा क्यों पहना है? मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ ना, इसके लिए मेरा सर दर्द होता है, तो मैंने चश्मा पहना। एक बात बोलूं? बोलो। तुम चश्मा पहनकर बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी वजह से खड़ूस टीचर से शाबाशी मिल गई। ये कौन है? सॉरी मास्टर जी, देर हो गई। हो महारानी जी आ गई। कोई देर नहीं हुई बेटा, कोई देर नहीं हुई। बस हफ्ते भर की तो देर हुई है। अरे महीने 2 महीने बाद आती तो सीधा परीक्षा में बैठती। फिर मेरा मेकअप कौन देखता मास्टर? जाइए महारानी, अपनी सीट पर बैठ जाइए। रानू यहाँ बैठो।
अरे वाह, क्यूटी क्यूटी, नए आए हो? हाँ। मैं इधर बैठूं? नहीं नहीं, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठी है, जाओ उधर बैठो, सनी के पास। मैं इधर बैठूं? मैं तो पहले ही बोल रहा था यहाँ पर बैठने के लिए, पर तू बैठ ही नहीं रही थी। चल बैठ। फोन भी स्विच ऑफ करके रखता है। नाक में दम करके रखा है इस लड़के ने। ना इसके घर में आने का कोई समय, ना घर से जाने का कोई समय। इतनी देर हो गई है, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। क्या करूं मैं? हेलो। हेलो मिसेस चौधरी, मैं धर्मपुरा हाई स्कूल का प्रिंसिपल दुग्गल बोल रहा हूं। हाँ जी। देखिए, मैं आपके रंगरूट मैं आपके बेटे के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। हाँ जी बोलिए। आप जानती भी हैं कि आपके बेटे ने यहाँ क्या क्या गुल खिला रखे हैं। माफ कीजिए प्रिंसिपल साहब, मुझे एक बात तो पता है कि मेरा बेटा थोड़ा सा शैतान है। थोड़ा? आई बेग योर पार्डन मिसेस चौधरी, मुझे लगता है कि आपके बेटे सुरजीत को मेरे दुश्मन ने मेरे स्कूल के सारे नियम और कायदे तोड़ने के लिए ट्रेंड करके मेरे एरिया में भेजा है। वो क्लासरूम में कम और मैदान में ज्यादा नजर आता है। उसका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है और नई नई इनडिसिप्लिनरी बातें करने में ज्यादा लगता है। और इतना ही नहीं मिसेस चौधरी, आपके बच्चे ने स्कूल के आवारा और लफंगो बच्चों के साथ मिलकर एक बटालियन तैयार कर रखी है, जिन्होंने पूरे स्कूल पे अटैक कर रखा है। देखिए, अगर यही सब चलता रहा तो मैं मजबूर होकर उसका कोर्ट मार्शल करके उसे स्कूल से आउट कर दूंगा। नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, मैं उसे समझा दूंगी, प्रिंसिपल साहब। आ गया पुत्र तो। आज बड़ी देर कर दी पुत्र तूने। कितने रह गया था तू? तेरे प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बड़े नाराज लग रहे थे। कह रहे थे कि अगर तूने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना पुत्र, तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? हाँ, मैं शमशेर सिंह चौधरी का बेटा हूँ, शमशेर सिंह चौधरी का। पुत्र, वो ठीक ही तो कह रहे हैं। स्कूल तो सब लोग पढ़ाई के वास्ते ही जाते हैं ना। जाने वाले जाते होंगे, पर मेरे लिए स्कूल और खेल के मैदान में कोई फर्क नहीं है। और इसी मैदान में मैं रविंद्र के बच्चे को धूल चटाऊंगा। और पता है मम्मी जी, आज तो मैंने उसकी ऐसी खिंचाई करवाई है कि परेशान हो गया बेचारा। अरे बा, ये तो क्या कह रहा है पुत्र? अरे रविंद्र तेरा भतीजा है। आप मेरी मम्मी जी होकर भी जब देखो तब ताऊ जी और उनके परिवार की तरफदारी करती हो। वो हमारे दुश्मन है और दुश्मनों से दुश्मनी निभाना पापा जी ने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाया है। नहीं पुत्र, अपने बाप के बताए रास्ते पर ना चल पुत्र। वो लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है पुत्र। तेरे पापा जी के जेल जाने के बाद उन्होंने हमें सहारा दिया है, तेरी परवरिश की। मेरी परवरिश? पिछले 5 सालों में पापा जी ने हमारे घर के सारे खर्चे उठाए हैं बेटा। उन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। तो आज तक आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? जानती थी तेरे पापा जी को पसंद नहीं आएगा ये सब।
जो बात पापा जी को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, ना ही वो लोग और ना ही उनकी दी हुई भीख। अपनों का सहारा भीख नहीं होता है। और पापा जी ने रविंदर में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। अपने मन से ये नफरत और दुश्मनी, ये सब जहर निकाल दे पुत्र। ये तुझे बर्बाद कर देगा पुत्र। नहीं मम्मी जी, उन्हें जितना बर्बाद करना था वो कर चुके, अब उनके बर्बाद होने की बारी है। पापा जी का दुश्मन मेरा दुश्मन। ये सब सुनकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया है मम्मी जी। बहुत चालाक है वो लोग। पहले तो धोखे से पापा जी को जेल भेज दिया और अब दूसरी तरफ हमें भीख देकर हमसे गुलामी करवाना चाहते हैं वो लोग। ये कभी नहीं होगा। देखिए अगला कार्यक्रम नई सागर।